हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक है आपकी और एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के जो इससे पहले के क्वेश्चन थे, अदर क्वेश्चन, वो हम पहली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं उसकी। ठीक है ना, तो उन वीडियो जो इससे पहले वाली वीडियो बनी है उनमें उसको एक्सप्लेन किया गया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके उनको विजिट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम बात करेंगे आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्या बोल रहा है फिर देखो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आपका गिवन है पूरा। ठीक है ना, और कुछ दिखने में थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन। ठीक है, और इजी है लेकिन। ठीक, और यहाँ पे आपका एक फिगर दे रखा है, इसमें इस टाइप का फिगर है। आप लोग देखना, इसको बुक में देखोगे सेम इस टाइप का दिखेगा आपको। थोड़ा सा इसको बनाने में थोड़ा सा टेढ़ा जैसा लग रहा है। तो इसमें देखो फिर अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। इन ट्रायंगल ABC एंड DEF आपके पास दो ट्रायंगल बने हैं। इसमें एक बना है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को पहले, क्या बना है, एक ABC एंड DEF। देखो जरा, ABC एक ट्रायंगल ये बना है, कह रहा है ABC एंड DEF इन दीज टू ट्रायंगल्स, इन दो ट्रायंगलों में। ठीक है ना, अब कंडीशन क्या दे रखी है, AB इजिकल टू DE। AB को देखो, AB ये है, ये किसके बराबर है, DE के बराबर। ये दोनों बराबर हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना पहले। और साथ में ये दोनों पैरेलल भी हैं। ठीक है, ये और ये बराबर इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है आपसे BC ये वाला, BC इज इक्वल टू EF, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं। ठीक है, इतना चीज़ हमको पता है, क्वेश्चन में दे रखा है। और क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, एक चीज़ और लिखी गई है, आप लोग देखोगे क्वेश्चन में, जो इसके वर्टिसेस हैं ABC आर जॉइंट। इस वाले ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं ABC, इनको जोड़ा गया है इस वाले ट्रायंगल के वर्टिसेस DEF के साथ। मीन्स A के साथ D को, C के साथ F को, B के साथ E को, ऐसे करके ज्वाइन किया गया है, कह रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो प्रॉब्लम है अब सॉल्व करने के लिए, ठीक है, या जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे वो प्रॉब्लम है क्वाड्रिलेटरल ABED। ABED देखो जरा, ABED, इसको हमने क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ कराना है। इज अ पैरेललोग्राम, ये वाला पैरेललोग्राम, तो इसको करा सकते हैं हम, पहली चीज। दूसरा बोल रहा आपसे BECF, ये वाला BEFC मीन्स ये वाला, इसको भी पैरेललोग्राम प्रूफ कराना है, दो कंडीशन। तीसरा AD ये आपका पैरेलल टू CF, इसको हमने प्रूफ कराना है इसके पैरेलल। ये और ये वाली दो डॉट लाइन है, ये वाली ये दोनों को पैरेलल और दोनों को इक्वल प्रूफ कराना है। अगली जो प्रॉब्लम है ACFD, इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कराना है। उसके बाद जो अगली प्रॉब्लम है वो है आपका AC और DF, ये दोनों को इक्वल प्रूफ कराना है। देन उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे ABC मीन्स ये वाला और इस वाले को कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहाँ पे टोटली 6 प्रॉब्लम है हमारे पास, जिनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं, फिर इसका प्रूफ करेंगे। फर्स्ट स्टेप लेंगे इसका, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रूफ जब हम करेंगे तो सबसे फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं पहले। ठीक है ना, नंबर 1 फर्स्ट वाले का प्रूफ। देखो बात क्या करनी है हमने, ABED को ध्यान से देखो जरा, ABED इस वाले को हमने क्या करना है, यहाँ पे पैरेललोग्राम प्रूफ कराना है। तो जिसको प्रूफ कराना है उसको लिखेंगे हम यहाँ पे, इन क्वाड्रिलेटरल ABED। इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है फिर आपका, देखो दिया क्या है इसने, ये वाली साइड दोनों इक्वल दे रखे ना क्वेश्चन में आपका। इन दिस क्वाड्रिलेटरल AB इज इक्वल टू DE, ठीक है ना, एंड और क्या दिया है साथ में, ये दोनों पैरेलल भी दे रखे हैं। एंड यहाँ पे लिख लेंगे नीचे, एंड AB पैरेलल टू DE। ठीक है ना, इन दिस क्वाड्रिलेटरल ABED, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में ये इक्वल हैं और ये दोनों आपस में क्या भी हैं, पैरेलल भी हैं। दीज टू कंडीशंस आर गिवन, ये दो कंडीशन हमको क्या है क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप गिवन, ये क्या आपके गिवन है। देन या देयरफॉर, अगर ऐसा होता है, यहाँ पे क्या हुआ फिर अब आपका, ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक जोड़ा,
वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है ना। एक कंडीशन होती है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में उसका एक पेयर इक्वल एंड पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड का वन पेयर जो होगा इक्वल एंड पैरेलल होगा, तो हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे कंडीशन जो सेटिस्फाई की है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स is one pair of opposite sides of quadrilateral are equal and parallel, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पे जो आपका ये पैरेललोग्राम, ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी, क्या है, ए बी ई डी, इसका वन पेयर क्या है, अपोजिट पेयर क्या है, इक्वल एंड पैरेलल है। तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि या हेंस क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ये प्रूफ हो गया आपका फर्स्ट वाला पार्ट। ये याद रख लेना आप लोग, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है ना, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड से इक्वल एंड पैरेलल होंगे, तो उस कंडीशन में वो क्वाड्रिलेटरल आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी ऐसी होगा फिर आपका, देखो इन क्वाड्रिलेटरल किसकी बात करेंगे हम, BEFC, जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना, BEFC। अब देखो फिर जरा BEFC में, BEFC इसमें क्या आपके पास ये और ये इक्वल एंड पैरेलल दे रखे हैं, क्वेश्चन में दिया आपको, गिवन है, ठीक है ना। इसमें आपका क्या हो जाएगा फिर, BC इज इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल टू EF, ये क्या आपका गिवन, ठीक है ना। ये लिखोगे आप लोग BE इज इक्वल टू EF एंड BC इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल टू EF, दीज आर गिवन। ये दोनों आप ये दोनों क्या आपके गिवन है। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है ना। तो हैंस नीचे से आप लोग सेम ऐसे लिख दो कि हैंस, चलो लिख देते हैं यहाँ पे, हैंस क्वाड्रिलेटरल कौन सा है आपका, BEFC इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ हो गया आपका ये, प्रूफ्ड सेकंड पार्ट, ठीक है ना। अब बात करेंगे यहाँ पे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट आपसे क्या बोला फिर, देखो AD पैरेलल टू आपको प्रूफ करना है, जो आपका AD है, AD पैरेलल टू CF, इन दोनों को पैरेलल और इक्वल प्रूफ कराना है आपको, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट में हम क्या बोलेंगे फिर, देखो इन पैरेललोग्राम, देखो कैसे प्रूफ करेंगे। अब पहले तो इसको समझ लेते हैं, पहले AD इसको CF, इन दोनों को पैरेलल एंड इक्वल प्रूफ कराना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमको पता है हमने अभी प्रूफ कर रखा है ये वाला पार्ट, ये वाला जो ये आपका ये क्या है फिर, एक पैरेललोग्राम है। अभी हमने प्रूफ किया फर्स्ट वाले पार्ट में, इट इज पैरेललोग्राम, इट मीन्स ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल एंड पैरेलल है। और सेकंड कंडीशन में हमने, सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूफ कर रखा है कि ये दोनों, ये क्या है आपका एक पैरेललोग्राम है, इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल एंड पैरेलल है। तो हम यहाँ से दो इक्वेशन बनाएंगे और आपस में आपका प्रूफ हो जाएगा। देखते हैं, इसको लिखते हैं इन पैरेललोग्राम, फर्स्ट वाले को पैरेललोग्राम को ले लेंगे, फिर इन पैरेललोग्राम ABED, इन पैरेललोग्राम ABED पैरेललोग्राम में क्या होगा फिर आपका AD इज इक्वल टू BE, ठीक है, एंड AD पैरेलल टू BE, ठीक है। ये फर्स्ट पैरेललोग्राम से हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर ऐसा होता है तो। उसके बाद हम बात करेंगे नाउ इन पैरेललोग्राम, कौन से वाले में, सेकंड वाले में, इस वाले में BC क्या था सेकंड वाला, BEFC,
इस वाले पैरेललोग्राम में आपका क्या होगा फिर देखो, यहां से हमको लाना है, इन दोनों को इक्वल करना है। इसमें लिखेंगे हम बी ई इज इक्वल टू सी एफ एंड बी ई पैरेलल टू सी एफ, इक्वेशन नंबर 2। ये सेकंड वाले पैरेललोग्राम से हो गया आपका, ठीक है ना। एक पैरेललोग्राम ये वाला लिया हमने, ये वाला, और एक दूसरा पैरेललोग्राम ये दोनों ले लिए। इन दोनों में देखो आप, अगर आपके पास ध्यान से देखना, ए डी किसके बराबर है, बी ई के बराबर, लेकिन इसमें क्या है, बी ई सी एफ के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और ऐसे यहाँ पे ए डी पैरेलल टू ये और बी ई पैरेलल टू ये, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से ये कंडीशन लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दो इक्वेशनों से आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका ए डी इज इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, ये सी एफ एंड ए डी पैरेलल टू सी एफ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, फिर देखो प्रूफ हो गया आपका ये सेकेंड, थर्ड पार्ट आपको यही प्रूफ करना था, ए डी इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है ना, एंड ए डी पैरेलल टू सी एफ। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ्ड। थर्ड पार्ट आपका प्रूफ हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट में क्या बोलता है फिर आपका, ए सी एफ डी, ए सी एफ डी, ये वाला ए सी एफ डी मीन्स इस वाले को हमने क्या करना है, यहाँ पे पैरेललोग्राम प्रूफ कराना है। अब इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कराने के लिए सेम वही फर्स्ट वाली कंडीशन आ जाएगी आपकी, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी। इसमें क्या हो जाएगा फिर आपका, देखो ए सी एफ डी, इस वाले में हमने अभी ऊपर जस्ट प्रूफ कर रखा है, देखो ए डी इक्वल टू सी एफ एंड ए डी पैरेलल टू सी एफ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू सी एफ एंड ए डी पैरेलल टू सी एफ। ये क्या हो गया आपका, जस्ट प्रूफ्ड। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया, इसको प्रूफ किया है, तब हमने ये लिख दिया, ठीक है ना। तो ये आपका इक्वल एंड पैरेलल है। तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा फिर, देखो सेम वही कंडीशन, देयरफॉर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल। समझ में आ गया ना, वन पेयर क्या है इसका, क्वाड्रिलेटरल का, अपोजिट साइड्स क्या है इसके, इक्वल और पैरेलल है। तो इट मीन्स या हैंस क्वाड्रिलेटरल कौन सा था आपका, ये ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। ये आपका फोर्थ पार्ट। अब बात करेंगे हम यहाँ पे फिफ्थ पार्ट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में क्या बोलता है फिर आपसे, ए सी, इसको प्रूफ कराना है किसके इक्वल, ए डी के इक्वल। तो इन दोनों को आपने क्या करना है, अब यहाँ पे इक्वल प्रूफ कराना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो फिर ए सी इज इक्वल टू डी एफ कराना है, ठीक है। बोल सकते हो फिर आप इन दोनों को इक्वल बोल सकते हो ना, लेकिन क्यों बोलोगे, उसका रीजन क्या होगा, बिकॉज इट इज पैरेललोग्राम। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फोर्थ पार्ट, फोर्थ वाले पार्ट से, क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। फोर्थ वाले पार्ट में हमने प्रूफ किया, फ्रॉम फोर्थ पार्ट क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर, ठीक है। तब क्या होगा आपका, ए सी इज इक्वल टू डी एफ होगा ना, ए सी इज इक्वल टू डी एफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे आप लिख दोगे क्या, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या है फिर आपके अपोजिट साइड है किसके, पैरेललोग्राम के। हम जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपका टोटली पैरेललोग्राम था, ठीक है ना। तो इसमें ये दोनों आपस में क्या है, फिर अपोजिट साइड है, तो ये दोनों को इक्वल होना ही होना है इसमें, ठीक है ना। तो ये पार्ट भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम ऐसी पार्ट सिक्स्थ, ठीक है ना। सिक्स्थ पार्ट में क्या करना है फिर, ए बी सी, इस वाले को ए बी सी को
प्रूफ कराना है हमने कॉन्ग्रेंट किसके प्रूफ, डी ई एफ, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कराना है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, देखो इन, वही बात करेंगे हम, इन ट्रायंगल जिसको प्रूफ कराना है ए बी सी एंड ट्रायंगल क्या डी ई एफ, इन दो ट्रायंगलों में अब 3 कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 कंडीशन हम देख सकते हैं, देखो ए बी इज इक्वल टू डी बोल सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है आपका, यहाँ से बोल दोगे आप ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये आपका क्या है, गिवन है, ठीक है ना। या अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम भी है ये आपका, नहीं है तो गिवन लिख लेंगे हम, गिवन में आ गया, ठीक है, ये 2 चीज़ें। अब उसके बाद देखो ये वाला ये दोनों हमारे पास इक्वल होंगे, क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि हमने आप अभी इसको प्रूफ कर रखा है, ये इसमें गिवन लिख देते हैं, ये वाला आपका क्या है, गिवन है। और दूसरा इसको भी लिख लेते हैं, चलो बी सी एंड ई एफ, ये भी आपका क्या है, गिवन है, देखना बी सी ई एफ, ये वाली साइड बी सी ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये दोनों के दोनों की आपस में ये दोनों के दोनों की आपको गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब तीसरी साइड से फिर ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, बची कौन सी साइड, ए सी इक्वल टू डी एफ, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिर ए सी इज इक्वल टू डी एफ, क्यों होगा इक्वल, ये देखो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हमने प्रूफ करा रखा है, जस्ट प्रूफ लिख देते हैं, या फ्रॉम 5th पार्ट, ठीक है ना। ये जो आपका है ये किससे बना, आपका 5th वाले पार्ट से, 5th वाले पार्ट में हमने क्या कर रखा है, इसको प्रूफ कर रखा है, तो वहां से हमने इसको बोल दिया। तो यहाँ पे 3 कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे फिर, अब यहाँ पे तो जगह हो नहीं रही मेरी, तो आप लोग इसको समझ जाना, मैं साइड में कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखोगे सो, इसके नीचे लिखना आप लोग, सो बाई कौन से रूल से, साइड एस 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 रूल, ठीक है ना। साइड रूल से आपका क्या हो जाएगा फिर, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। सो बाई एस एस रूल, साइड रूल, एस 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 रूल, ट्रायंगल जो भी प्रूफ करना था आपने, ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, हेंस प्रूफ्ड, ये भी क्या हो गया आपका, प्रूफ्ड। सो देयर आर ऑल पार्ट्स आर प्रूफ्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए, सारे के सारे जितने भी पार्ट थे इसके, 6th पार्ट, 6 पार्ट जो भी थे, सारे के सारे हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लंबा है, क्वेश्चन बड़ा है, इसका प्रोसेस क्या है, थोड़ी सी लेंथी है, क्योंकि क्वेश्चन पार्ट इसके ज़्यादा प्रूफ करने, तो इसलिए क्वेश्चन भी क्या है, लेंथी है, ठीक है ना, लंबा पड़ रहा है, लेकिन है ये क्या, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, ठीक है ना, और ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो रिपीट करके आप दोबारा इसको देख सकते हो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।